बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब एक नए दिन के साथ खुश आमदीद। सो जनाब सर्दी बहुत 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 ज़्यादा हो गई है, अपनी पीक पर आ चुकी है फुल जोबन के साथ। तो यहाँ पर मैं अपना रूम सेट कर रही थी। तो आज का पता क्या, सर्दियाँ जब भी आती है ना तो मेरा शुरू से शेवा है कि जो बिस्तर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं चूँकि। सो इसलिए मैं ना ऊपर एक जो फ्लीस के कंबल नहीं होते जो हमने एसी वगैरह के लिए रखे होते हैं, जो मतलब गर्मियों में भी हम एसी में यूज़ करते हैं, पतले वाले जो कंबल होते हैं, वो मैं ना हमेशा अपने बेड के ऊपर एक बार ना बिछा देती हूँ, बेडशीट के ऊपर, ताकि जो बिस्तर है ना वो आपको ठंडा ना लगे। पता है मुझे तो ठंडे के साथ गीला गीला फील होता है, लगे वो गीला नहीं होता, ठंडा इतना होता है कि ऐसे लगता है कि गीला है। सो इससे ना एक इस लेयर की वजह से ना इतना सुकून हो जाता है ना, नीचे से तो गर्म हो जाता है, ऊपर से कंबल जो है, कंबल तो फिर गर्म होते हैं। अभी रज़ाई रात को रखती हूँ बेड के ऊपर, दिन में तो कंबल ही रखती हूँ, वैसे रात को ज़ाहिर है रज़ाई ले लेते हैं, तो रज़ाई को ठंडा गर्म होने में ज़रा टाइम लग जाता है, लेकिन हम ऐसा करते हैं पहले ऊपर कंबल लेते हैं फिर रज़ाई ले लेते हैं। सो जनाब इस तरह हमारा जो काम है ना, अच्छा मेरी हमेशा की तरह जैसे कि आपको पता है मेरी यही रूटीन होती है कि ज़्यादातर मैं बच्चों के उठने से पहले सारे काम कर लेती हूँ। उससे ये होता है ना कि एक तो सुकून से आपका जो काम है ना वो हो जाता है, आधे टाइम में पे हो जाता है, और दूसरा ना टाइमों की मैंने डिवीजन की होती है कामों की, जिसकी वजह से ना मेरा जितनी भी सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना हमने एक दूसरे में ना बांटी हुई हैं, ताकि किसी भी बंदे के ऊपर बोझ ना बने। जैसे कि मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की, और मेरा बेटा भी जल्दी उठ जाता है, मैं, अम्मी और मेरा जो बेटा है वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। सो वो मुझे काम के टाइम इतना परेशान नहीं करता। कभी कभार हो कि उसका मूड ठीक नहीं है तो हो जाए, वरना बाकी जो बच्चे हैं जब वो उठ जाते हैं तो फिर ये मिल के सब बहुत तंग करते हैं। फिर वो कोई भी आपने जैसे कि पोछा लगाया ना वो ज़रा भी साफ़ नहीं रहने देते, फ़ौरन उसके ऊपर फिरते हैं, तो वो उसकी नीटनेस नज़र नहीं आती। सो मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह सुबह ना बहुत जल्दी मेरे जो काम है ना 8 से 9 के दौरान ना सर्दियों में हाथ तो ख़त्म हो जाए, गर्मियों में तो मैं इसे भी जल्दी करती हूँ। लेकिन ये है कि ये जब काम ख़त्म हो जाते हैं, सबसे पहले तो मैं बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ता पहले अम्मी की ज़िम्मेदारी होती थी, और अब मैं और अम्मी दोनों मिल के बनाते हैं। चाय अम्मी बनाती हैं, रोटियाँ मैं बना लेती हूँ, और उसके बाद साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद मेरी परजाइयों की शिफ्ट स्टार्ट होती है। उनका खाना और रोटियां शोटियां बनाना ना दोनों आपस में कर लेती हैं, जिसने भी रोटियां पका ली, कभी हांडी बना ली, इस तरह हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि ये हमारे वो नौकरी की तरह आपने पक्का ये काम ही करने हैं, ये चेंज भी हो जाते हैं, जिसका जिस दिन जिस काम पे दिल हो वो हो जाता है। अच्छा सफाई पे मैं इसलिए ज़्यादा जोर देती हूँ क्योंकि मैं मुझे खुद एक कीड़ा ना दिमाग के अंदर, मुझे किसी की हुई पसंद भी नहीं आती। सो मेरा दिल यही होता है कि जो साफ़ सफाई का काम है ना वो मैं खुद ही करूँ। वैसे तो एक बार तो दिन में सब बंदे करते हैं ना, लेकिन ये जो बार बार जो दिन में चीज़ें समेटनी होती हैं वो सारे हम मिल कर करते हैं, ताकि किसी एक बंदे के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो यहाँ पे ना आंटी हालदा भी, जैसे अब बर्तनों का जो काम है वो आंटी हालदा करती हैं। सो और जैसे ये कपड़े धोने का काम है, वो हमारी जो काम है ना वो हमारी ऑटो है, तो उसका तो कोई काम ही नहीं है, सिर्फ अंदर हमने डालने। सो वो एक जो काम है ना वो कट चुका हुआ है। ये इस आसानियाँ जो आ गई है ना ये बहुत नेमत है, वरना कपड़े धोने में भी पूरा पूरा दिन लग जाता होता था जब हम छोटे थे। तो मैंने सोचा कि आंटी बर्तन धो के गई हैं तो मैं ये भी सेट कर लूँ। साथ साथ मैंने अपने लिए चाय रखी हुई थी, पता क्या मुझे डब्बे वाले दूध की चाय इतनी ज़्यादा पसंद है, तो पड़ा हुआ था, मैंने सोचा अच्छा एक ये आदत है जिसको मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ, कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी आदत चाय पीना। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती, एडिक्ट भी नहीं हूँ, लेकिन बस पता नहीं क्यों सर्दी है तो बस ऐਵੇਂ ही एक वो ज़हन में बना होता है ना, सर्दी लग रही है तो चाय, और कोई काम नहीं है तो चाय पी लेते हैं। ये जो चीज़ है ना ये आपका वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा अमल दखल रखती है। सो कोशिश तो यही करती हूँ कि ये जो नंबर है ना चाय के कप्स का वो कट डाउन होए। तो कोशिश तो पूरी है, 2 से 3 कप हो जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि 2 से भी 1 पर आए ये कप। सो देखते हैं। सो यहाँ पे ना मैं चाय मेरी तकरीबन बन चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना साथ में पंजीरी जो है ना मैं वो भी ले लूँ। आजकल तो बस पंजीरी मतलब दाल अम्मी ने जो बनाई थी इस कदर वो टेस्टी है ना, और चाय के साथ उसको लेने का तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, उसका जो फ्लेवर है ना और मज़े का लगता है। तो यहाँ पे भाई साहब जो थे ना वो फुल ऑन एक्टिव थे, वो कह रहे थे मुझे मामा उठा के रखे, जो भी करना है मामा उठा के करेगी। तो वो बच्चों के एक अपना ही एक जोन होता है ना, तो उसके अंदर
अच्छा, जहाँ तक चाय की बात की जाए ना, तो ज़्यादातर लोगों को ना मेरी चाय की पसंद का समझ नहीं आती, ख़ास तौर में घर वाले बंदों को। अच्छा, उनको कुछ को, मेरी छोटी भरजाई को लगता है कि मुझे दूध पत्ती पसंद है, मेरी बड़ी भरजाई को लगता है कि मुझे ज़्यादा मीठी चाय पसंद है, और आंटी हालदा को लगता है कि मुझे पतली चाय पसंद है। अच्छा, मुझे जो चाय पसंद है वो है ट्रकों वाली चाय यानी कि पानी भी हो उसके अंदर, जो पत्ती है ना वो तगड़ी होनी चाहिए, और जो चीनी है वो कम होनी चाहिए। मुझे इस तरह पसंद है कि चीनी रोक के और पत्ती ठोक के, हालांकि अच्छी नहीं होती, लेकिन बस क्या करें, मुझे कलर जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट करता है चाय का। अगर चाय का कलर लाइट है ना तो मैं वो बिल्कुल नहीं पीती, मुझे ऐसे उससे बीमारों वाली नींद वाली लुक आती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चाय पीने से मेरी नींद उड़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस चाय एक आदत बनी हुई है और कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर मैं और मेरा जो बेटा है ना वो बैठ कर अपना टाइम इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, ये देखें, ये एक औरत और एक वो औरत जी, देखिए चूजा मीरा कैसे, ओए मेरा छिकरू कैसे पी रहा है, पी नहीं रही खाई और आज हमारे घर पक रहा है द ग्रेट चोंगास इसकी उर्दू क्या होगी? ए चिकन क्यों बना रही हो? ये देखे दोस्तों, कितना मेरा रोब है, मैंने दोनों परछाइयों को कहाँ पे लगाया हुआ है, और इन लोगों ने कोशिश की है। ये देखे हमारा गोश्त आ गया है। ये लोगों ने पूरी कोशिश की थी चिकन के अंदर चोंगे डालने की, बट मैं कहा नो वेज। आज मैं नान बनूंगी जाहिर है अगले चार जाके मुंह भी तो दिखाना ना, सारा अच्छा अच्छा करूंगी तो मुझे नान कौन कहेगा? और गोश्त डाल सकते हैं तो बार ने, हाँ लिए कटा पड़ा हुआ ये ले, ये फूहड़ उड़ते हैं ना जो मेरे बच्चे को, ये देखे कश्मीर शुद्ध के जाऊँ मेरा बेटा मेरा गुड्डा आए चकड़ी बाय फेस ठीक है दोस्तों, ये हमारे चुन्नू मुन्नू है और मेरा बच्चा, और बहनाजू लेते एरिया सालार लार किचन में चूल्ही में चूलते हुए सालार बहना। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं करते, लेकिन हमारे बच्चे पाँव में जूता नहीं रख सकते, पता नहीं क्या मसला है। घर के बाहर तो अल्लाह का शुक्र है कि घर के बाहर तो पहन के रखते हैं, लेकिन अंदर वो बिल्कुल नहीं पहनते, और सॉक्स जो है उनका बेड़ा गर्क हो जाता है हर वक्त, दो के मत बज चुकी हुई है। सो बस जब शाम होती है ना तो मेरा एक राउंड फिर से मैं लगाती हूँ खाने के बाद, जब खाने के मतलब हम लोग खाना खा चुकते हैं ना, बच्चे कमरों में घुसते हैं, तो उस टाइम मैं एक बार फिर से इनमें चक्कर लगाती हूँ, ताकि जो भी गिरा पड़ी चीज़ें ना वो मैं ज़रा समेट आऊँ, तो कोई अंदर आए तो उसको धचका ना लगे। तो बस जनाब, यहाँ पर ना आज वो पुराने ज़माने वाला काम हुआ है, ये देसी हीटर चला है, हमने कोले शोले मंगाए हैं और बस सेक रहे थे और चाय इंजॉय कर रहे थे, मज़ा आ गया। चले जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करना है। तो वहाँ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।